अगला प्रोग्राम जो है आपका वो है बबल सॉर्ट मेथड का। बबल सॉर्ट मेथड या कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक एरे के अंदर इनपुट किए गए नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम करती है। अब ये बबल सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है, ये दो एलिमेंट्स को अपने एडजेसेंट सेल्स को कंपेयर करता है। इसे इन दोनों को कंपेयर करेगा और अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू छोटी होगी उसको पहले वाली सेल में ले आएगा और जो बड़ी होगी उसको अगली सेल में ले जाएगा। इसके बाद इन दोनों को पहली सेल को छोड़ देगा जिसको चेंज कर चुका, अगली दो सेल को सेलेक्ट करेगा, इन दोनों में जो छोटी होगी उसको पीछे कर देगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आगे कर देगा। उसके बाद उसको छोड़ के अगले दो सेल पर जाएगा, इसमें जो छोटी होगी उसको पीछे करेगा, जो बड़ी होगी उसको आगे कर देगा। तो ये तरीका होता है इसके काम करने का। अब इसीलिए इसको बबल भी कहते हैं। अब A(5) सेल मान लीजिए आपने A(5) आपने एरे ले लिया, 5 सेल का एरे बना और ये वैल्यूज आपने इनपुट कर दी। इसमें आपको 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, I, J और K। तीनों में इनिशियली आपने 0 रख दिया। ये प्रोग्राम है आपका। ये यहां तक तो आपको पता है कि इनपुट करने के लिए हम इस फॉर के लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वैल्यूज इनपुट हो जाएंगे। फिर आपने कहा फॉर i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू 0 है। आपने चेक किया i क्या साइज से छोटा है, तो i साइज से छोटा है क्योंकि साइज 5 है। फिर आपने कहा फॉर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर का। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन साइज -1। j के अंदर जो वैल्यू है क्या वो साइज -1 से छोटी है, तो j 0 है और साइज -1 4 होगा, छोटी होगी। नीचे जाएंगे, हमने चेक किया इफ a ऑफ j मतलब a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। j प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 1, मतलब आप चेक कर रहे हैं इनडायरेक्टली a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1। a ऑफ 0 क्या a ऑफ 1 से बड़ा है? a ऑफ 0 8 है और a ऑफ 1 7 है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे आप, ये कंडीशन आपकी सही हुई तो आप अंदर जाएंगे। आपने कहा k बराबर a ऑफ j, k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू डालिए। तो k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू, a ऑफ 0 की वैल्यू k में जाएगी तो क्या जाएगा यहाँ पर 8। फिर आपने कहा a ऑफ j बराबर a ऑफ j प्लस 1। a ऑफ j के अंदर a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू जाएगी। j 0 है और j प्लस 1 क्या होगा 1, मतलब a ऑफ 0 बराबर a ऑफ 1। a ऑफ 0 के अंदर a ऑफ 1 की वैल्यू जाएगी तो 7 यहां पर आ जाएगा। फिर आपने क्या कहा a ऑफ j प्लस 1, j की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, मतलब a ऑफ 1 बराबर k। a ऑफ 1 के अंदर k की वैल्यू जाएगी, तो a ऑफ 1 के अंदर k की वैल्यू जाएगी तो यहाँ क्या जाएगा 8। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस करेंगे, j प्लस प्लस करेंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आपने चेक किया j क्या छोटा है साइज -1 से, तो साइज -1 4 होगा और j 1 है तो छोटा है। फिर नीचे जाएंगे इफ a ऑफ j a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। a ऑफ 1 j प्लस 1 क्या होगा 2। a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2। a ऑफ 1 क्या बड़ा है a ऑफ 2 से, तो बड़ा नहीं है क्योंकि a ऑफ 1 8 है और a ऑफ 2 55 है। कंडीशन गलत हो गई आपकी। जब कंडीशन गलत होगी तो आप इस इफ के अंदर नहीं आएंगे, इस क्लोजिंग ब्रेस पर आएंगे। यहां से कंट्रोल आपका फॉर के लूप पर चला जाएगा। j प्लस प्लस करेंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आप यहां जाएंगे j इज लेस देन साइज -1, तो j के अंदर की जो वैल्यू है वो 2 है और साइज -1 4 है, छोटा है। नीचे जाएंगे इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। a ऑफ j की वैल्यू क्या है 2, मतलब a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। 2 प्लस 1 3, मतलब a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3। a ऑफ 2 क्या बड़ा है a ऑफ 3 से, बड़ा है। कंडीशन सही है, सही है तो आप क्या करेंगे k बराबर a ऑफ j, k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू डालेंगे। a ऑफ 2 की वैल्यू k के अंदर जाएगी तो यहाँ क्या जाएगा 55। फिर आपने कहा a ऑफ j बराबर a ऑफ j प्लस 1। a ऑफ j के अंदर a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू जाएगी। a ऑफ j मतलब a ऑफ 2 के अंदर a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू मतलब a ऑफ 3 की वैल्यू मतलब 50 जाएगा। फिर यहां से आपने कहा a ऑफ j प्लस 1 बराबर k। a ऑफ j प्लस 1, j क्या है 2, j प्लस 1 क्या होगा 3, मतलब a ऑफ 3 बराबर k। a ऑफ 3 के अंदर k की वैल्यू मतलब 55 यहां पर जाएगा। यहां से आप फिर ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस करेंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आपने चेक किया j इज लेस देन साइज -1, साइज -1 4 है, j 3 है तो छोटा है। नीचे जाएंगे इफ a ऑफ j मतलब a ऑफ 3 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। j प्लस 1 मतलब 4, j का 3 है तो 3 प्लस 1 4। a ऑफ 3 इज ग्रेटर देन a ऑफ 4। आप देखिए a ऑफ 3
क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से? ए ऑफ 3 55 और ए ऑफ 4 5 है, तो बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे? के बराबर ए ऑफ जे, के के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू डालिए, के के अंदर ए ऑफ जे, ए ऑफ 3 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा यहां पर 55। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 3 में ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब ए ऑफ 4 की वैल्यू, ए ऑफ 3 में ए ऑफ 4 की वैल्यू डाल दीजिए तो ए ऑफ 3 में 5 आ जाएगा। फिर आपने कहा ए ऑफ जे प्लस 1 बराबर के, ए ऑफ जे प्लस 1, जे मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4, ए ऑफ 4 बराबर के की वैल्यू, मतलब के में क्या है 55, वो ए ऑफ 4 में आ जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो जे 4 हो गया और साइज माइनस 1 भी 4 है तो छोटा नहीं है, ये लूप टर्मिनेट होगा। अब आप मेन फॉर के लूप पर चले जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आपने चेक किया आई इज लेस देन साइज, आई क्या साइज से छोटा है, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो साइज से छोटी है क्योंकि 1 है अभी, तो नीचे जाएंगे आप फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू फिर से 0 करेंगे तो जे की वैल्यू जो कि 4 हो गई थी वो फिर से वापस 0 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो जे 0 है तो साइज माइनस 1 से छोटा ही होगा, नीचे जाएंगे इफ ए ऑफ जे, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू 0 है तो जे प्लस 1 कितना होगा 1, मतलब ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 क्या ए ऑफ 1 से बड़ा है, ए ऑफ 0 क्या है 7 और ए ऑफ 1 क्या है 8, बड़ा नहीं है। कंडीशन गलत है आपकी, जब कंडीशन गलत होगी तो आप यहां से ऊपर चले जाएंगे, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो जे के अंदर जो वैल्यू है वो साइज माइनस 1 से छोटी है, नीचे जाएंगे इफ ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2, ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, तो देखिए ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, बड़ा नहीं है क्योंकि ए ऑफ 1 8 है, ए ऑफ 2 50 है, कंडीशन गलत हो गई आपकी। जब कंडीशन गलत होगी तो क्लोजिंग ब्रेस पर आएंगे आप, यहां से फिर ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। फिर आप चेक करेंगे जे क्या छोटा है साइज माइनस 1 से, तो 2 छोटा है साइज माइनस 1, साइज माइनस 1 4 होगा तो जे 2 है, छोटा है, कंडीशन सही है, नीचे जाएंगे। इफ ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब 3, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 3 से, ए ऑफ 2 50 है और ए ऑफ 3 क्या है 5, क्या ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 से बड़ा है, बड़ा है क्योंकि 2 50 है और 3 आपका 5 है, तो कंडीशन सही है आपकी। तो आप क्या कहेंगे के बराबर ए ऑफ जे, के अंदर ए ऑफ जे की, ए ऑफ 2 की वैल्यू डालिए, तो ए ऑफ 2 में क्या है 50, वो आ जाएगा के अंदर। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 2 बराबर ए ऑफ जे प्लस 1, 2 प्लस 1 3, ए ऑफ 2 के अंदर ए ऑफ 3 की वैल्यू जाएगी, ए ऑफ 2 के अंदर ए ऑफ 3 की वैल्यू जाएगी तो यहां क्या जाएगा 5। फिर आपने कहा ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 3, मतलब ए ऑफ 3 बराबर के, ए ऑफ 3 के अंदर के की वैल्यू डाल दीजिए, तो के में क्या है 50, वो यहां पर चला जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो अभी छोटा मिलेगा क्योंकि साइज माइनस 1 4 है और जे आपका 3 है, नीचे जाएंगे इफ ए ऑफ जे, ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 4, ए ऑफ 3 क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से, तो ए ऑफ 3 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ 4 से बड़ी है, ए ऑफ 3 के अंदर 50 है और ए ऑफ 4 के अंदर 55 है, बड़ी नहीं है, कंडीशन गलत हुई है आपकी। तो आप यहां से फिर ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब फिर चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो साइज माइनस 1 4 है और जे भी 4 है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी, तो ये फॉर का लूप आपका टर्मिनेट होगा। इस क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर वापस जाएंगे मेन फॉर के लूप पर, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। फिर आप नीचे गए, आपने चेक किया आई इज लेस देन साइज, साइज से छोटा मिलेगा, नीचे गए फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज माइनस 1, तो जे छोटा मिलेगा साइज माइनस 1 से क्योंकि जे तो अभी 0 ही है। फिर आप चेक करेंगे इफ ए ऑफ जे, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 0 प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 क्या बड़ा है ए ऑफ 1 से, तो देखिए ए ऑफ 0 क्या बड़ा है ए ऑफ 1 से, नहीं बड़ा है,
कंडीशन गलत हुई है आपकी, तो यहां से आप फिर ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या होगी 1। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, तो साइज -1 से छोटा मिलेगा, तो फिर आप नीचे जाएंगे, इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1 प्लस 1, जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2, ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, तो ए ऑफ 1 में 8 है और ए ऑफ 2 में 5 है, बड़ा है, तो क्या कहेंगे आप k बराबर ए ऑफ जे, के के अंदर ए ऑफ जे की, ए ऑफ 1 की वैल्यू डालिए k के अंदर, तो k के अंदर क्या जाएगा 8। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 1 बराबर ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 के अंदर ए ऑफ 2 की वैल्यू डालिए, तो यहां क्या आ जाएगा 5। फिर आपने कहा ए ऑफ जे प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 बराबर k, ए ऑफ 2 के अंदर k की वैल्यू डालिए, k में क्या है 8, वो यहां पर आ जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, जे क्या छोटा है साइज -1 से, तो जे के अंदर 2 है और साइज -1 4 है, तो छोटा है, नीचे जाएंगे आप। इफ ए ऑफ जे की वैल्यू 2 है, तो ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3, मतलब आप चेक कर रहे हैं ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 3 से, तो नहीं बड़ा है क्योंकि ए ऑफ 2 8 है और ए ऑफ 3 आपका 50 है, कंडीशन गलत है आपकी, तो यहां से फिर ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आपने चेक किया जे क्या छोटा है साइज -1 से, तो साइज -1 4 है और जे आपका 3 है, छोटा है, नीचे जाएंगे। इफ ए ऑफ जे ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे में 3 है तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4, देखिए ए ऑफ 3 मतलब 50 क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से 55 से, तो 50 55 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन गलत हुई है आपकी, तो आप यहां से नीचे जाएंगे जे प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, जे के अंदर जो वैल्यू है क्या वो साइज -1 से छोटी है, तो जे के अंदर 4 है और साइज -1 भी 4 होगा, तो कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि जे छोटा नहीं है बराबर हो गया। तो आप इस लूप से, इस फॉर के लूप से बाहर आएंगे, फिर आप मेन फॉर के लूप पर चले जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आपने चेक किया आई क्या छोटा है साइज से, तो छोटा मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। फिर आपने चेक किया जे क्या छोटा है साइज -1 से, तो साइज -1 से छोटा मिलेगा, नीचे जाएंगे इफ ए ऑफ जे ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 क्या बड़ा है ए ऑफ 1 से, ए ऑफ 0 में 7 है और ए ऑफ 1 में 5 है, तो बड़ा है। कंडीशन अगर सही है तो आप क्या कहेंगे, ये कंडीशन सही है तो आप नीचे जाएंगे, के बराबर ए ऑफ जे, के के अंदर ए ऑफ जे की, ए ऑफ 0 की वैल्यू डालिए, ए ऑफ 0 में क्या है 7, वो आ जाएगा के अंदर। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे के अंदर ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू आ जाए, ए ऑफ 0 के अंदर 0 प्लस 1 ए ऑफ 1 की वैल्यू आ जाए, मतलब ए ऑफ 0 में ए ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, तो यहां क्या आ जाएगा 5। फिर आपने कहा ए ऑफ जे प्लस 1 बराबर के, जे में क्या है 0, 0 प्लस 1 1 मतलब ए ऑफ 1 बराबर के, ए ऑफ 1 के अंदर के की वैल्यू जाएगी, ए ऑफ 1 के अंदर के की वैल्यू जाएगी, तो यहां क्या जाएगा 7, के में तो 7 है ना, वो चला जाएगा वहां पर। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी 1। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, जे क्या छोटा है साइज -1 से, तो जे छोटा मिलेगा साइज -1 से, नीचे जाएंगे इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, देखिए ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत है आपकी, तो आप फिर ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, तो जे साइज -1 से छोटा मिलेगा, नीचे गए इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 प्लस 1 ए ऑफ 3 से, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 3 से, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 3 से, ए ऑफ 2 में 8 है और ए ऑफ 3 में 50 है, तो बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत हुई आपकी, तो फिर आप ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी
3। वैसे अभी अनावश्यक है क्योंकि आपका एरे आप देख रहे हैं सामने सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया है, लेकिन फिर भी चला लेते हैं इसको। जे की वैल्यू हो गई 3। तो आप यहां जाएंगे जे इज लेस देन साइज -1, तो जे साइज -1 से छोटा मिलेगा। फिर नीचे जाएंगे, चेक करेंगे इफ ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब 4। ए ऑफ 3 क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से? तो आप देखिए ए ऑफ 3 क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से? नहीं बड़ा है, क्योंकि ए ऑफ 3 50 और ए ऑफ 4 आपका 55 है। तो कंडीशन आपकी गलत हो गई। यहां से ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, तो साइज -1 4 है और जे भी 4 है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। आप यहां से फिर ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 3 से अब क्या हो जाएगी 4। फिर आपने चेक किया आई इज लेस देन साइज, तो आई साइज से छोटा मिलेगा। नीचे गया फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, साइज -1 से छोटा है, तो साइज -1 4 है और जे 0 है आपका, छोटा है। नीचे गया इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 1, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 क्या ए ऑफ 1 से बड़ा है? ए ऑफ 0 मतलब 5 और ए ऑफ 1 मतलब 7। क्या 5 बड़ा है 7 से? नहीं है, कंडीशन गलत है आपकी। तो आप यहां से ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आप चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज -1, जे क्या छोटा है साइज -1 से? तो छोटा नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा सॉरी। फिर नीचे जाएंगे ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है 1 और जे प्लस 1 2, मतलब ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से? ए ऑफ 1 में 7 है और ए ऑफ 2 में क्या है 8। क्या 7 बड़ा है 8 से? नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत होगी। यहां से फिर ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, तो छोटा मिलेगा। नीचे जाएंगे ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब 3, ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3, ए ऑफ 2 क्या बड़ा है ए ऑफ 3 से? ए ऑफ 2 8 है और ए ऑफ 3 क्या है 50, बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत है आपकी। यहां से फिर ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज -1, तो जे 3 है और साइज -1 आपका 4 है, तो छोटा है। नीचे गया इफ ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 मतलब 4, ए ऑफ 3 क्या बड़ा है ए ऑफ 4 से? देखिए ए ऑफ 3 50 है और ए ऑफ 4 क्या है 55, क्या ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, क्योंकि 50 55 से बड़ा नहीं होता है। तो कंडीशन गलत हो गई आपकी। यहां से ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया जे क्या छोटा है साइज -1 से, तो जे 4 है और साइज -1 भी 4 होगा, तो छोटा नहीं है, ये लूप टर्मिनेट होगा। यहां से फिर ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। आप यहां से चेक करेंगे आई इज लेस देन साइज, आई क्या साइज से छोटा है, तो साइज 5 है और आई भी 5 है, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। जब ये कंडीशन गलत होगी तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेन फॉर का लूप टर्मिनेट होगा तो आपका कंट्रोल इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर आ जाएगा। फिर आप कहेंगे printf सॉर्टेड एरे, ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, फिर आप इस एरे को प्रिंट करवा देंगे। तो आपका एरे अब क्या है 5 7 8 50 55, ये सॉर्टेड एरे है जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं। रन करा लिया हमने। अब नंबर कोई भी जिग-जैग मैनर में इनपुट करिए। देखिए आपका ये सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आपके सामने आ जाएगा। आप इसको ड्राई रन बहुत ध्यान से कराइएगा। ड्राई रन अगर आप करा लेंगे तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। थैंक यू।